दोस्तों नवी मुंबई के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अरेबियन सी पर लोकेटेड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी जेएनपीटी आज इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट बताया जाता है। इस पोर्ट की शुरुआत हुई 26 में 1989 को और इसे बनाने का मकसद पहले से मौजूद मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट करके एक कंटेनर कार्गो हब तैयार करना था। मुंबई पोर्ट इंडिया के कुछ ओल्डेस्ट पोर्ट्स में से एक है, लेकिन उसके स्ट्रक्चरली इनएडिक्वेट होने के कारण वहां बदलते मॉडर्न कार्गो के वॉल्यूम्स को हैंडल करना एक चैलेंज साबित हो रहा था। पोर्ट्स की शैलोनेस, रोड एंड रेलवे कंजेशन और बढ़ती लेबर प्रॉब्लम्स के चलते एक नए पोर्ट की जरूरत बढ़ने लगी और यहीं से शुरुआत हुई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की। दोस्तों जेएनपीटी को इनिशियली मुंबई पोर्ट के एक सैटेलाइट पोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जल्द ही मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के तहत जेएनपीटी को एज एन ऑटोनोमस बॉडी बताते हुए इसे 2584 हेक्टेयर लैंड पर रुपीस 1109 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बनाया गया। नहावा और शेवा विलेज के पास सिचुएटेड होने के कारण इस पोर्ट को नहावा शेवा पोर्ट भी कहा जाने लगा। बाकी मेजर पोर्ट्स के मुताबिक जेएनपीटी पूरे इंडिया में आधे से ज्यादा कंटेनर कार्गो हैंडल करता है। इंडिया में नंबर 1 कंटेनर पोर्ट होने के साथ ही साथ जेएनपीटी की ऑपरेशन कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि ये वर्ल्ड का 35th मेजर कंटेनर पोर्ट भी है। दोस्तों आइए अब अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं जेएनपीटी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। दोस्तों जेएनपीटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर शामिल होते हैं। एंड द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, a deputy chairman and not more than 17 persons appointed by the central government from time to time। जेएनपीटी की करंट चेयरमैन है 1992 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस संजय सेठी जी, जो 3 जनवरी 2019 से इस जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। दोस्तों जेएनपीटी में टोटल 5 डिपार्टमेंट्स हैं: ऑपरेशंस, पोर्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, मैरीटाइम एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इनके सब सेक्शंस को डिफरेंट एचओडीज या चीफ मैनेजर द्वारा हेड किया जाता है। अब बात करते हैं जेएनपीटी में मौजूद टर्मिनल्स की। तो यहाँ 5 टर्मिनल और एक लिक्विड टर्मिनल है, जो जेएनपीटी को इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट बनाते हैं और इन्हें डिफरेंट एंटिटीज द्वारा ऑपरेट किया जाता है। आइए जानते हैं यहाँ प्रेजेंट टर्मिनल्स के बारे में। शुरुआत करते हैं जेएनपीसीटी से, यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल से। दोस्तों जेएनपीटी का सबसे पहला टर्मिनल जेएनपीसीटी ही है। इसे कमीशन किया गया था 26 में 1989 में। यहाँ 680 मीटर की क्वे लेंथ, यानी वो एरिया जहाँ शिप्स डॉक करी जाती हैं। यहाँ 3 बर्थ मौजूद हैं जो 14 मीटर वेसल्स ड्राफ्ट हैंडल करने के लिए कैपेबल हैं। वेसल का मतलब यहाँ शिप से है जिनका वेसल ड्राफ्ट यानी पानी में रहने वाली एरिया की हाइट 14 मीटर हो। जेएनपीसीटी की टर्मिनल कैपेसिटी है 1.5 mm TEUs with a container yard of 62 hectares। यहाँ TEU का मतलब है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। इसे कंटेनर शिप्स की कार्गो कैपेसिटी बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये एक 20 फुट लंबे मेटल बॉक्स के वॉल्यूम को डिनोट करता है और इन मेटल बॉक्सेस को डिफरेंट मीडियम्स जैसे शिप्स, ट्रेन्स और ट्रक्स के द्वारा गुड्स ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेएनपीसीटी में एक 445 मीटर क्वे लेंथ टर्मिनल और मौजूद है जो 10 मीटर ड्राफ्ट हैंडल करने के लिए कैपेबल है और टोटल 0.15 mm TEUs और 4.5 MTPA यानी मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम ऑफ कार्गो हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। अब जानते हैं सेकंड टर्मिनल के बारे में, जो है नहावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, जिसे NSICT DP वर्ल्ड भी कहा जाता है। कंटेनर ट्रेड ऑपरेशंस की बढ़ती ग्लोबल डिमांड को देखते हुए इस टर्मिनल को अप्रैल 1999 में कमीशन किया गया था। ये इंडिया का पहला प्राइवेट कंटेनर टर्मिनल भी है। इसे ऑस्ट्रेलियन कंपनी P&O पोर्ट्स द्वारा एक 30 ईयर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी BOT एग्रीमेंट के अंडर मैनेज किया जाता है। और क्योंकि P&O पोर्ट्स दुबई गवर्नमेंट ओन्ड DP वर्ल्ड द्वारा 2006 में एक्वायर कर ली गई थी, इसीलिए अब NSICT टर्मिनल को DP वर्ल्ड द्वारा रन किया जाता है। इस टर्मिनल की क्वे लेंथ है 600 मीटर विद 25.84 हेक्टेयर एरिया फॉर कंटेनर यार्ड्स और इसकी कैपेसिटी है 1.2 mm TEUs पर ईयर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्मिनल पर, जो है BPCL एंड IOC लिक्विड टर्मिनल। दोस्तों इस टर्मिनल को भी बॉट एग्रीमेंट के तहत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL द्वारा 1999 में
ट्विन बर्थ लिक्विड कार्गो जेटी कंस्ट्रक्ट किया गया था। तैयार होने के बाद इसे अक्टूबर 2002 में कमीशन किया गया। दोस्तों, इसे ट्विन बर्थ लिक्विड कार्गो जेटी इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ एक ही क्वे में 2 बर्थ प्रेजेंट है, जहां वेसल्स यानी कंटेनर शिप्स को लोड और अनलोड किया जाता है, और क्योंकि इस टर्मिनल को लिक्विड और गैसियस फॉर्म वाले कार्गोस जैसे क्रूड ऑयल, ऑयल प्रोडक्ट्स, LNG और LPG हैंडल करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसे लिक्विड टर्मिनल भी बोलते हैं। ये टर्मिनल 6 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। अब चलते हैं अपने चौथे टर्मिनल के ऊपर, जो है गेटवे टर्मिनल इंडिया यानी कि GTI APM। इस टर्मिनल को 2006 में APM टर्मिनल और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकॉर्ड द्वारा 30 इयर्स लीज पीरियड बेस्ड बॉट मॉडल पर बनाया गया था। APM टर्मिनल्स एक नेदरलैंड बेस्ड पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी है जो इनलैंड सर्विसेज और इंटीग्रेटेड कार्गोज प्रोवाइड करवाती है। वहीं कॉनकॉर्ड पोर्ट्स और हिंटरलैंड्स के बीच ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस प्रोवाइड करवाती है। हिंटरलैंड उन कंट्री के रिमोट एरियाज को कहा जाता है जहां पोर्ट में आए कार्गोस को पहुंचाया जाता है। इस टर्मिनल की क्वे लेंथ है 712 मीटर विद अ कंटेनर यार्ड ऑफ 54.57 हेक्टेयर्स। इसकी कैपेसिटी है 1.8 mm TEUs और ये 14 मीटर ड्राफ्ट वाले वेसल्स को हैंडल करने में भी सक्षम है। JNPT में मौजूद 5th टर्मिनल है नाहवा शेवा गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। जून 2013 में DP वर्ल्ड द्वारा JNPT के साथ रिलेशंस और अच्छे करते हुए एक और 330 मीटर क्वे लेंथ टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव रखा गया। और दोस्तों, इंडिया की बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड को ध्यान में रखते हुए और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इनहांस करने में DP वर्ल्ड जैसे पार्टनर का होना एक प्रिविलेज है। इस नए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई और 2016 में कमीशन हुआ नाहवा शेवा गेटवे टर्मिनल। इस टर्मिनल की कैपेसिटी है 0.8 mm TEU पर ईयर और ये 15 मीटर ड्राफ्ट वाले वेसल्स को भी हैंडल कर सकता है। आइए अब डिस्कस करते हैं JNPT के 6th टर्मिनल भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल को। दोस्तों, ये पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी की एक सब्सिडरी भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा DBFOT यानी डिजाइन, बिल्ड, फंड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस पर 30 इयर्स के कंसेशन पीरियड के साथ बनाया गया है। इस टर्मिनल को बनाने का कुल बजट है ₹7,915 करोड़ और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टर्मिनल ने 4.8 mm TEUs की कैपेसिटी को ऐड कर JNPT की ओवरऑल कैपेसिटी को ही डबल कर दिया है। साथ ही साथ इसकी क्वे लेंथ भी 2 किलोमीटर है, जो बाकी टर्मिनल से कंपैरेटिवली ज्यादा है। इस टर्मिनल के बनने से कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर 1920 में ही JNPT ने 5 mm TEUs मार्क क्रॉस कर लिया है। इस टर्मिनल को कमीशन किया गया था फरवरी 2018 में। दोस्तों, JNPT में मौजूद 6 टर्मिनल्स ही इसकी हाई एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी का रीजन है। और आप बात करते हैं JNPT में होने वाले इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की, तो JNPT से टेक्सटाइल, स्पोर्टिंग गुड्स, कारपेट्स, टेक्सटाइल मशीनरी, बोनलेस मीट, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करे जाते हैं। और मेन इंपोर्ट्स में आते हैं वेजिटेबल, ऑयल्स, केमिकल्स, मशीनरी, plastics, electrical machinery, aluminum and other non-ferrous metals. JNPT मोस्टली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका में प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एरियाज के कार्गो ट्रैफिक को हैंडल करता है। फिस्कल ईयर 2020-21 में 5,27,792 TEUs जैसी हाईएस्ट ट्रैफिक ग्रोथ होने के बावजूद कोविड के चलते कंटेनर ट्रैफिक में 6% का ओवरऑल डाउनफॉल देखने को मिला था। फिस्कल ईयर 2019-20 में यही ट्रैफिक 5.03 मिलियन TEUs था। आइए अब अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं JNPT पर चल रहे कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। इस टर्मिनल की डेवलपमेंट के सेकेंड फेज में कई मेजर चेंजेस होने वाले हैं। BMCT के क्वे लेंथ के 1 किलोमीटर पोर्शन में वेसल डेप्थ हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर 16.5 मीटर किया जाएगा और 12 के क्रेन्स ऐड की जाएंगी। साथ ही 46 RTG यानी रबर टायर्ड गैंट्री यार्ड क्रेन्स और 4 RMGC यानी रेल माउंटेड गैंट्री क्रेन्स ऐड की जाएंगी। ये चेंजेस करने का मकसद इस टर्मिनल की कैपेसिटी को बढ़ाकर 2.4 मिलियन TEU करना है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2022 तक ओवर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान के अंतर्गत जेएनपीटी ने रुपीज 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ 277.38 हेक्टेयर लैंड एरिया पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है। ये लोकेशन पोर्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर अर्बन रोड पर लोकेटेड है, जो कार्गो टर्मिनल्स को स्टेट हाईवे से जोड़ेगी, जिससे एक बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी बचाया जा सकेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव जेएनपीटी पोर्ट के पास में ही ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड फार्मा इंडस्ट्री सेटअप करना है। दोस्तों, जेएनपीटी एसईजी इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मेजर पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, जहां इंटरेस्टेड डेवलपर्स को 60 इयर्स तक लैंड लीज करी जाएगी और पोर्ट लैंड पॉलिसी गाइडलाइंस के चलते इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और यहां डेवलपर्स को ड्यूटी एग्जम्पशंस, टैक्स एग्जम्पशंस, फर्स्ट टाइम स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जीरो जीएसटी और एफडीआई नॉर्म एग्जम्पशन जैसे इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। इसके अलावा जेएनपीटी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी का भी पार्ट बनने जा रहा है। दोस्तों, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया की नेशनल कैपिटल और बिजनेस कैपिटल यानी दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट के मकसद से रेल फ्रेट ट्रैफिक को पैसेंजर ट्रैफिक से अलग किया जाएगा, ताकि ट्रांसपोर्ट को स्मूथ और एफिशिएंट बनाया जा सके। वेस्टर्न डीएफसी 1483 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए जेएनपीटी से वडोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर, फुलेरा और रेवाड़ी क्रॉस करते हुए दादरी कनेक्ट करेगा। वेस्टर्न डीएफसी का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स, फूड ग्रेन्स, सॉल्ट, कोल, आयरन, स्टील और सीमेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाएगा।